स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज को समझना जरूरी है, उसकी भाषा को समझना जरूरी है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर बेस्ड रहेगा। आपको पता लगना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, कौन उनका क्या इस्तेमाल होता है। ट्रेडिंग के दौरान भी और क्लासेस के दौरान भी हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उस समय पर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इस शब्द का क्या मतलब है। बार बार हम इन शब्दों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तो स्टॉक मार्केट की भाषा को सीखिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स पार्ट 1। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम समझते हैं शेयर क्या होता है। आप ये समझिए जैसे मेरी ये कंपनी है, मेरा ये ऑफिस है, मैं इसके अंदर कुछ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कोई ऐसा ही सेटअप किसी दूसरे शहर के अंदर डालना चाहता हूँ या इसी शहर के अंदर डालना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा मशीनरी लगाना चाहता हूँ, मेरे को जरूरत होगी पैसे की। अब पैसा या तो बैंक से मिलेगा, वो ब्याज देना पड़ेगा मेरे को वहां, या फिर मैं किसी से उधार ले सकता हूँ। अब उधार देगा मुझे तो वो जल्दी उसकी डिमांड करेगा, मेरा पैसा वापस करो। ठीक है। या फिर जो मेरे पास घर पे 5-10 लाख रुपए बैंक में कहीं पर पड़े हैं, अब अगर मैंने अपनी वो कैपिटल निकाल दी, उसको मैं अपना कैश फ्लो बोलूँ, जमा पूंजी बोलूँ, जो भी बोलूँ, ठीक है, अगर मैंने वो निकाल के यूज कर दी, तो कल को कोई घर में अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाती, कुछ भी हो जाता है, तो एक तो तब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मैं लाऊंगा कहाँ से। इसके अलावा अगर मैं खुद की ही कैपिटल यूज करता हूँ, कैपिटल का मतलब होता है पैसा। जो भी पैसा हम बाजार में लगाते हैं, चाहे आप लोग भी ट्रेडिंग में लगाते हो, वो आपकी कैपिटल। तो जो भी कैपिटल अगर मैं कैश में सारी की सारी अपने पास से लगाऊंगा, तो जो प्रॉफिट आएगा उस पर गवर्नमेंट में से टैक्स लेगी। टैक्स से बचने के लिए ज्यादातर लोग, बड़े बिजनेसमैन, हमेशा उनके पास ऐसा नहीं कि पैसा नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं, ताकि टैक्स का बेनिफिट मिले। प्लस जो उनके पास अपनी खुद की कैपिटल है, वो लोग उसे कहीं पर भी बैंक में, किसी और बिजनेस में, वहां से डाल के उससे भी इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मेरे को सेम यही चीज है, अगर मेरे को यहाँ की कोई फ्रेंचाइज डालनी है दूसरी जगह, तो मेरे को पैसे की जरूरत होगी। तब मैं क्या करूंगा, सपोज करो मेरे लगने 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए के अंदर मैंने उसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया कि 1,000 रुपए का एक शेयर। कोई भी मेरी कंपनी के अंदर पार्टनर बनना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, 1,000 रुपए लेगा और 1% का, यानी कि एक शेयर का मेरी कंपनी में मालिक हो जाएगा। यहां से जो भी लॉस प्रॉफिट होगा, वो उसमें मेरा हिस्सेदार रहेगा। तो पहली बार जब मैं ये ऑफर करूंगा लोगों को, तो उसी को हम लोग कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि शुरुआती तौर पर पब्लिक के लिए शेयर शेयर देने, पब्लिक को शेयर बेचने के लिए ऑफर देना। लेकिन वहां पर एक कंडीशन होती है, आपको एक शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर नहीं मिलेंगे, एक लॉट साइज फिक्स होगा। जब भी कोई आईपीओ लॉन्च होता है, तो वो 10 शेयर का बंडल होता है, 50 का होता है, 200 का होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। तो एंट्री का सबसे अच्छा तरीका जो होता है मेरे हिसाब से, अगर जो लोग भी नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और लॉसेज से बचना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, सजेस्ट हम करेंगे आप लोगों को, पहले आईपीओ से शुरुआत करो, आईपीओ खरीदो। ठीक है। 2 से 4 पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपके अकाउंट में ही रहेगा, सिर्फ वो ब्लॉक हो जाएगा, उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपका आईपीओ लगा, क्योंकि लकी ड्रॉ वाला सिस्टम है, अगर आपका आईपीओ लगा तो आपका पैसा बैंक से उठा लिया जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट डे आप उसको यूज कर सकते हो। 3 से 4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर किसी भी आईपीओ का डिक्लेरेशन हो जाता है, ओपनिंग उसको बोलेंगे लिस्टिंग, लिस्टिंग, कि वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा मार्केट के अंदर, आप उसकी खरीद फरोख्त कर दो। ठीक है। जिन लोगों को नहीं मिला वो भी, तो लिस्टेड 3 से 4 दिन में, हफ्ते के अंदर हो जाता है। ज्यादातर केसेस में आपको अच्छा खासा पैसा बनता है, कभी कभार 15,000 रुपये लगेंगे, 5,000, 4,000, 10,000। अब बजाज आईपीओ में थे, हमने तो 15,000 रुपये लगा के और तकरीबन तकरीबन 23,000 रुपये का रिटर्न दिया था 4 दिन के अंदर। चलो नहीं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उनका आईपीओ आया था ना, सबसे अच्छा अभी तक वही चला है। तो उसके बाद क्या होगा, मैंने पब्लिक को ऑफर कर दिया कि मेरा पार्टनर कोई भी बनना चाहता है, तो 1,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से मुझे दे, और यहाँ पर मेरा पार्टनर बन जाए। अब लोग इंटरेस्टेड होंगे, देखो हो सकता है 100 लोग आ जाए, 1,000 लोग आ जाए, शेयर तो लिमिटेड है। ठीक है, मैं सबको नहीं दे सकता, कुछ ही लोग पार्टनर बनेंगे। जो लोग मेरे पार्टनर बन गए, वो मेरे को कैपिटल देंगे, उसके बदले मेरी कंपनी का शेयर मिल गया। अब जो शेयर होल्डर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्रमोटर और एक होता है पब्लिक। प्रमोटर के अंदर कौन आ गया, मेरा कोई पार्टनर है, जैसे सर अभी मेरा कोई पार्टनर है जिसकी बराबरी की कंपनी में हिस्सेदारी है। प्रमोटर तो मेहनत भी करेगा, क्योंकि पैसा मेरा लगा है यहाँ पर। मैं मेहनत नहीं करूंगा, ऐड नहीं करूंगा, तो आप लोग कैसे आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रेंट पे करता रहता और मेरा लॉसेज होते रहता। तो प्रमोटर तो करता है मेहनत कंपनी में। तो जिस भी कंपनी के अंदर, पहली चीज तो ये रूल लिख लो अभी से,
जिस भी कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होती है, यहां पर 70% पैसा मेरा लगा हुआ या 60% मेरा लगा हुआ और बाकी का लगा हुआ आप जैसे पार्टनर्स का दूसरों का, तो मैं डूबने तो नहीं दूंगा अपना पैसा। लेकिन एक होते ना स्कैम्स, कि पब्लिक का सारा पैसा लगा दिया फिर बात, वहां पर स्कैम की गुंजाइश हो जाती है। ठीक है। तो जब भी कोई स्टॉक देखो, हमेशा ऐसा स्टॉक देखो जिसके अंदर मालिक ने, प्रमोटर ने खुद का पैसा लगाया हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड आ गया, ध्यान रखना, इसमें भी लिस्ट में भी है, प्रमोटर। ठीक है। जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होगी वहां पर पैसा डालने की सोचना। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो तो ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, लीगली एक्चुअली आप उस कंपनी के अंदर पार्टनर हो। कितने पैसे के, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंपनी के शेयर्स कितने हैं। करोड़ों में शेयर्स होते हैं कंपनी के, तो हमारे 10 20 100 स्टॉक लेने से हम 1 2% के तो मालिक बनेंगे नहीं, कुछ पॉइंट्स में हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर ऑनर हो जाते हैं। और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, अगर आपके पास अच्छी स्टैकिंग है ना शेयर्स की, हमारे पास तो खैर नहीं होगी, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे बैंक वगैरह, बैंक पैसे का क्या करता है, जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उसको रखेगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे इंप्लॉइज की सैलरी देगा, किराया देगा, इतने सारे। वो क्या करता है, वो भी उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ तो लोन के रूप में हम लोगों को ही वापस कर देते हैं, मेरा पैसा आपको लोन पे दे दिया, वहां से इनकम होगी, या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ही। तो उनको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, संस्थाएं। तो यहां पर क्या होगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिनका अच्छा पैसा लगा है, अच्छी स्टैक है, वो तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स में भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना। ये जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि जो एक सोच बनी हुई है हम लोगों की कि शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है, ये ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के तरीके और बड़े बड़े लोग करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बहुत सारे शेयर्स में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैक मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ जापान का मिलेगा, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट का भी स्टैक मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो हिस्सेदारी होती है इनकी, जेन्युइन चीज है। इसको ट्रेड करने का जो तरीका है ना, वो सबका अलग अलग है। एक ही चीज से आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली देखो, हम लोग सारे जमींदारों की फैमिली से हैं, किसान हैं। हमारे घर पे देखो, हम उसमें गेहूं में दवाई डालते हैं भाई, सुलसी वगैरह, कीड़े वगैरह उसमें ना हो। उसका यूज तो सही है, बिल्कुल जेन्युइन, लेकिन अब कोई उसको खा लेगा तो मरेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर ये बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन हमारा ट्रेडिंग करने का तरीका गलत है, हमारा नजरिया गलत है, हम जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं। हमेशा ध्यान में एक बात रखो, कभी अगर किसी सट्टे वाले सटोरियों के पास बैठे हो तो सुना होगा, एक तरफ मिल रहे होते हैं 1,000 रुपए के 10,000 रुपए, और एक तरफ मिल रहे होते हैं 10,000 रुपए के 1,000। ठीक है। लेकिन अक्सर जीतता वो 10,000 वाला है, 1,000 वाला नहीं जीतेगा। वो लालच है ना जो, उसको छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। ये कहावत है पुरानी कि बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है। ठीक है। अगर कोई आदमी हमें ये लोभ दे रहा है कि मैं 10,000 रुपए लगा के आपको 20,000 रुपए कमवा दूंगा, तो वो हमें फंसा रहा है। सबसे पहले इस स्कैम से निकलो। बिल्कुल दिमाग में मत रखो अभी अभी फिलहाल के लिए कि मेरे को निफ्टी बेचनी, बैंक निफ्टी बेचनी, क्या बेचना, भूल जाओ। पहले इस चीज को समझो, ये एक्चुअली है क्या। जो बड़े प्लेयर हैं, देखो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कहां से आ रहा है, आपका नुकसान होगा, मेरा फायदा होगा, मेरा नुकसान होगा, इनका फायदा होगा, पैसा हम ही लोगों का जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है, ये समझना है कि जो सामने वाला प्लेयर है, जो बड़ा प्लेयर है, जो करोड़ों रुपए लगा के बैठा है, हम 20,000 रुपए लगा बैठे, वो करोड़ों रुपए लगा के बैठा है। ठीक है। उसकी सोच क्या है, वो किस नजरिए से मार्केट को दे रहा है, तब हम उसके जो शिकंजा है उससे बच सकते हैं, उसके जाल से। हमें जब होता ना हमारे साथ, हमने लिया और मार्केट और नीचे चली गई, होता है जनरली। वो क्यों होता है, क्योंकि उन लोगों को पता है हमारी साइकोलॉजी। हम मिडिल क्लास लोग हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं है, बहुत ज्यादा हमारा फाइनेंशियल कोई बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस किसी ने यूट्यूब पे देखा कुछ भी बैक आ दिया, हम लोग घुस गए, कूद पड़े मार्केट के अंदर। ठीक है। उनको भली बात ही पता है ये कैसे फंसेंगे। ठीक है। इंडिया के अंदर जितने भी स्कैम होते हैं, चिट फंड, कोई पैसा डबल करने की स्कीम ले आता है, कोई कुछ कहता है, हुआ किसी का सारा के अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं? वो स्कैम ही तो था। तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो, समझो कि वो क्या करने वाला है, उसको पकड़ो और फिर एंट्री करेंगे। फिलहाल सिर्फ सेकंड पे फोकस दो। 2 दिन 4 दिन बाद अगर आपका मन करे तब ट्रेड के अंदर घुसना है, तब तक नहीं। ठीक है। तो ये होगी स्टॉक मार्केट की बात। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, दूसरी चीज देखो, सपोज करो आप में से किसी ने मेरे साथ पार्टनरशिप कर ली, मेरी कंपनी का 50 स्टॉक खरीद लिया, आपने 50,000 रुपये लगा दिए। ठीक है। अब अगर मेरी कंपनी चल नहीं रही, अच्छा पैसा मैं यहां पर कमा रहा हूँ, मुनाफा अच्छा आ रहा है, और आपको चलो पैसे की जरूरत है, आप निकलना चाहते हो इस कंपनी से,
तो क्या आप 50,000 रुपए में ही जितना पैसा आपने लगाया था उतने पैसे में ही दे दोगे किसी को वो चेक? अगर दूसरा ये भी समझो, बायर और सेलर, अगर कोई और बंदा मेरी कंपनी में पार्टनर होना चाहेगा, जो पहले पार्टनर आ चुके आईपीओ के जरिए, उसके बाद, तो वो कौन होगा? वो बायर होगा। और कोई अगर मेरी कंपनी में जो पहले से ऑलरेडी लेके बैठा शेयर होल्डिंग, वो उसको सेल करेगा, तो वो कौन होगा? सेलर। तो जब तक कोई बेचना नहीं चाहेगा, कोई नया पार्टनर थोड़ी आ सकता मेरी। कोई बेचने वाला होगा तभी बायर खरीद पाएगा, और जब कोई खरीदने वाला होगा तभी बायर बेच पाएगा, बेच के निकल सकेगा। अगर आपको बेचना है, कितनी भी मजबूरी हो, कोई हिस्सेदारी करने वाला ना मिले तो, ठीक है। तो दोनों ही जरूरी है, बायर भी और सेलर भी। जब आपका मन हुआ कि मैं यहां से निकलूंगा या मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं कहीं और इन्वेस्ट करना, बच्चों की पढ़ाई में, कहीं पर भी, तो आप क्या करोगे? जो आपके पास शेयर हैं, 1, 2, 10, 50, आप बेचना चाहोगे। तो मेरी कंपनी के आपसे कोई शेयर खरीदने में क्यों इंटरेस्टेड होगा? वो इसलिए इंटरेस्टेड होगा, उसको जब लगेगा कि मैं यहां से प्रॉफिट कमा सकता हूं। आज यहां से अगर 2,000, 4,000, 10,000 रुपए महीने की इनकम इस आदमी को हो रही है, तो वो मुझे भी होगी। तो उस केस में आप उसको शेयर बेचोगे तो महंगा बेचोगे ना, 50 का तो नहीं बेचोगे। आप बैठे हो लेके 2 दिन से, 10 दिन से, 1 साल से, तो अगर यहां से प्रॉफिट निकल रहा है, आप निकलना चाहते हो, तो आप दूसरे को ऑफर करोगे, भाई मैं 70,000 रुपये मैं अपना स्टैक दूंगा, 20,000 का प्रॉफिट आप लोगे। लेकिन अगर वही मेरी कंपनी लॉस मेकिंग है, यहाँ से इनकम कुछ हो ही नहीं रही, हर महीने किराए पे किराया जाता जा रहा है, तो पहली बात तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। होगा तो 50 की चीज को 30 में खरीदना चाहेगा, और आपको बेचनी ही पड़ेगी अगर आपको पैसे की जरूरत है। सेम यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर भी होता है। अगर कोई अच्छी कंपनी है, वो ग्रो करने वाली है, तो महंगे दामों पे आपने सस्ता खरीदा और महंगा बेच दिया। और अगर खरीद खराब कंपनी का स्टॉक ले लिया आपने, तो फिर क्या होगा? महंगा खरीद के सस्ते में बेचना पड़ेगा, आपको लॉस हो। यही स्टॉक मार्केट के अंदर चलता है। तो खरीदने से पहले हमेशा क्या ध्यान रखना है? एक तो कभी भी महंगे प्राइस पे नहीं खरीदना। खरीदना कहाँ है? सस्ते प्राइस पे। बेचना कहाँ है? महंगे प्राइस पे। अब पता कैसे लगे? कोई स्टॉक 200 का है, 300 का, कल को 1,000 का भी हो गया, उसका ये मतलब कतई नहीं है। समझने वाली बात ये है, एग्जांपल देके बताता हूँ आपको मैं। सपोज करो आपने खरदौदा के अंदर आज के दिन प्रॉपर्टी में बूम है बिल्कुल, यहाँ पर 5,000 रुपए गज का भी भाव था जमीन का, फिर 10 का भी हुआ, हमारे देखते देखते 15 का भी हुआ, आज के दिन 30 का, 45 का, 50 का भाव है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि ये भाव महंगा है, नहीं। कुल मिला के बात ये है कि हम जिस भी भाव पे खरीदें, उससे ऊपर प्राइस जाना चाहिए, ऊपर बिकना चाहिए। यानी कि गलत वैल्यूएशन पे हम ना खरीदें, वो नीचे गिरने वाला है और हमने खरीद लिया। ठीक है। तो सस्ते का मतलब केवल इतना प्राइस से नहीं है। आज जो चीज 100 रुपए की हमने बेची है, हमने कोई चीज 80 रुपए की ली और 100 रुपए की बेच दी, 20 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। कल को वो हो सकता है चीज 150 की हो जाए, हम इसको फिर से खरीदें। जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी तो ऐसे ही करते हैं। आज प्लॉट को 10,000 के भाव में खरीदेंगे, 12,000 में बेच देंगे। महीने बाद उसको लगेगा यार बूम आने वाला है, उसको 13 में फिर से खरीद लेगा। उसी की बेची हुई चीज है, हमारे साथ भी होता है। हमने प्रॉफिट बुकिंग की, हम निकल गए, हमने फिर से लगाई, तो और ऊपर जा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें मेन चीज यहाँ पर यही सीखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये वोकैबुलरी है जो भी स्टॉक मार्केट की, इसके ऊपर फोकस करते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, तो पहले आपको ये क्लियर हो गया स्टॉक क्या होता है। भैया यहाँ पर आप जितना पैसा दोगे, उसके बदले आपको एक हिस्सेदारी मिल जाएगी कंपनी के अंदर। बायर मैंने आपको बता दिया, जो खरीदने वाला वो बायर है, और जो बेचने वाला वो सेलर है। बाइंग, बायर से बाइंग खरीदारी, सेलर से सेलिंग। ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि बाइंग आई है किसी स्टॉक के अंदर, तो क्या है, वहां पर खरीदने वाले आ चुके हैं, बायर्स आ चुके हैं, और सेलिंग बेचने वाले। कैपिटल मैंने आपको बताया, पैसा या पूंजी, जो भी आप लोग इन्वेस्ट करोगे किसी भी व्यापार के अंदर। बिड और आस्क। बिड, जिस प्राइस पर कोई स्टॉक आपको मिल सकता है, जिस प्राइस पर कोई स्टॉक आप बेच सकते हैं। जब मैंने आपको बताया कि आप अपना जो शेयर है उसको बेचना चाह रहे हो, आपने 50,000 खरीदा था, तो आप क्या उम्मीद करोगे कि मैं 60 का बेचूं? तो आप कहोगे नहीं, मैं 60,000 रुपए का लूंगा, दूंगा आपको। और जो बायर है वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, 60 का नहीं लूंगा, 55 का ले सकता हूँ, 52 का ले सकता हूँ, 58 का ले सकता हूँ, जो भी है। तो दोनों के बीच में जो बार्गेनिंग है, हम शॉप पे जाते हैं खरीदारी करने, पैंट शर्ट कुछ भी, फोन वगैरह, तो हम लोग बार्गेनिंग करते हैं ना। तो दुकानदार कहता है जी 10,000 का फोन है, हम कहते हैं भाई 9.5। ठीक है। तो वो क्या है, वो बिड और आस्क है। जब तक दोनों मैच नहीं होंगी, तब तक सौदा बनेगा नहीं। दोनों में से किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। ठीक है। तो बिड बिड और आस्क हमेशा आपको खरीदते टाइम महंगा मिलेगा, जब बेचोगे तो थोड़ा सस्ता बिकेगा, ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है, आपके प्राइस से तो महंगा होगा, लेकिन जैसे आपने सपोज करो कोई चीज, ये 50,000 वाला एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 में आपने खरीदी, जब आप उसको बेचोगे तो खरीदने वाला क्या डिमांड करेगा कि मैं इसको लूंगा 58 की, और जो कोई और आदमी उसको खरीदना चाहेगा तो कोई कहता मिलेगा 60-62, तो दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है बिड और आस्क की। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेंड क्या होता है, देखो, सबसे पहले हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज आजकल ट्रेंडिंग नहीं है, ये फैशन, आउट ऑफ फैशन है, ट्रेंड नहीं है इसका, यानी कि बदलाव, फिलहाल लेटेस्ट करंट में क्या चल रहा है। जैसे आज के दिन स्टॉक मार्केट सबसे ट्रेंडिंग है, और कौन कौन से ट्रेंडिंग, जैसे खुदा के अंदर आज के टाइम प्रॉपर्टी ट्रेंडिंग में, फैशन आज के टाइम आप लोग जो जींस, पहले हमारे टाइम में फैशन आया था थोड़ी सी जो टाइट थी जींस वो पहनते थे, तो आज के टाइम क्या है, वो बेल बॉटम टाइप थी, दोबारा से आगे पुराना फैशन, तो वो ट्रेंड में है आजकल, ये होता है ट्रेंड। तो स्टॉक मार्केट का अंदर, स्टॉक का कह लो, निफ्टी का कह लो, बैंक निफ्टी का कह लो, किसी का भी कह लो, फ्यूचर का, ऑप्शन का, सबका आपको सबसे पहले जरूरी है ट्रेंड समझना, कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। क्या वो बुलिश है, बुलिश का मतलब क्या वो ऊपर जा रहा है, बुल, बुल का मतलब जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं वो बुल्स होते हैं, जो मार्केट को गिराना चाहते हैं वो बियर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्टॉक का ट्रेंड, क्या स्टॉक बुलिश है या बियरिश है, वो सारा का सारा पकड़ना हम सिखाएंगे आपको, कैसे आप जांच परख सकते हो। यहां पर एक रूल और आ जाएगा, कभी भी, हमारी गलती क्या होती है, पहले गलती समझो, अक्सर जो देखा जाता है, हम ये मान के चलते हैं कोई स्टॉक बुलिश है, कंटिन्यू भाग रहा है, ठीक है, और हमारा दिमाग क्लिक करता है कि अब तो बहुत बहुत बात चुका है, ये तो दिन में 20 ही रुपए चलता है, अब तो गिरेगा। हमारी पहली हो, जब कोई स्टॉक कंटिन्यू नीचे गिर रहा होता है, हमारे ब्रेन में क्या क्लिक होता है, यार ये तो 20 ही रुपए गिरता था, निफ्टी तो रोजाना 50 रुपए गिरती है, 100 रुपए गिरती है, अब इससे ज्यादा कहीं जाएगी, यहां से तो उठनी है वापस, ठीक है, हम उसको बाई कर लेते हैं। कभी भी भागती हुई चीज को बेचने की कोशिश मत करो, और कभी भी नीचे गिरती हुई चीज को खरीदने की कोशिश मत करो। ठीक है, कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना, वो सारा का सारा एजुकेशन का पार्ट है, आगे चलेंगे आपको बताएंगे प्रॉपर कि कहाँ से कौन सा स्टॉक बुलिश हो गया, आपको कैसे पता लगेगा, जो गिर रहा है वो कब उठेगा, वो सारी चीजें आगे का पार्ट है। चलो आगे चलो, तो ये हो गया ट्रेंड। तो अगर मैं कहूँ बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, एक ही बात होगी। अगर मैं कहूँ बियरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बुलिश तो हो गया ना ऊपर, तो नीचे देखो, एग्जांपल मैंने बताया, अप ट्रेंड या बुलिश, कंटिन्यू मार्केट ऊपर, डाउन ट्रेंड नीचे, साइडवेज, एक रेंज बाउंड हो जाती है मार्केट, ना ऊपर जाती है और ना नीचे जाती है। आगे चलो, शॉर्ट सेलिंग और देखो, अभी तक हमने आपको बताया था बाइंग, आप क्या करोगे, 100 रुपए की चीज खरीदोगे, 120 की हो जाएगी, 150 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी, बेच दोगे, पैसा कमाओगे। दूसरा, स्टॉक मार्केट आपको हमेशा पैसा देती है, चाहे वो नीचे गिर रही हो चाहे ऊपर गिर रही हो, वो डिपेंड करता है आप बैठे किस तरफ। आप बाई करके भी पैसा कमा सकते हो, बाई करके और सेल करके पैसा कमा सकते हो, और इसका उल्टा रिवर्स, आप शॉर्ट करके, यानी कि बगैर खरीदे आपने पहले बेच दिया एडवांस में, ठीक है, आपने शॉर्ट कर दिया, बगैर खरीदे बेच दिया, और जब नीचे चला गया तो उसको वापस खरीद लिया, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। कैसे, 100 रुपए की चीज है, आपने, आपके माइंड में आया ये तो नीचे गिरेगी, आपने उसको एडवांस में सेल कर दिया, ऑप्शन होता है ये, मार्केट के अंदर होता है, मैं बताता हूं आपको, आपने उसको बेच दिया एडवांस में, अगर वो चला गया 80 पे, और 80 पे जाके आपने उसको बाई कर लिया, ठीक है, तो जैसे सुबह सुबह निफ्टी के अंदर हुआ था, निफ्टी को मैंने, उसका फ्यूचर मैंने सेल किया था, ठीक है, वो मेरे ख्याल 50 पॉइंट के आसपास, कितने पॉइंट गिरा था, मेरे को 1,017 रुपए दे के गया, ठीक है, तो मैंने उसको बाई नहीं किया, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन थी कि निफ्टी नीचे जाएगी, मैंने उसको सेल कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेल करना। एक होता है लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब बाई करके ऊपर जाने पे बेच देना, आपने खरीदा, ऊपर गया आपका प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा आपको लॉस होगा, ठीक है, आपने शॉर्ट सेल, उसको कहेंगे लॉन्ग, आपने शॉर्ट सेल कर दिया, आपने बेच दिया, नीचे गया आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप उस रेट से ऊपर जाने लगा तो आपको लॉस होगा। जब भी आप, चलो ये तो आपका व्यू हो गया, आप खरीदना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑर्डर भी तो प्लेस करना पड़ेगा ना, ठीक है, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं,
तो उस टाइम पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहले उसको कार्ट में ऐड करते हैं, जिसको हम वॉच लिस्ट कह सकते हैं, हमारी कार्ट में आ गया, फिर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आपने तो ऑर्डर डाल दिया कि मैं किसी स्टॉक को 100 रुपए पे या 101 रुपए पे, 102 रुपए पे खरीदना चाहता हूँ, या 80 रुपए पे, 70 रुपए पे बेचना चाहता हूँ, आपने ऑर्डर डाल दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी वो पेंडिंग में दिखाएगा आपको। एग्जीक्यूशन कब होगा? जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट में वो शो होने लग जाएंगे स्टॉक्स, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट और ऑर्डर एग्जीक्यूशन, एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। अब इस स्टॉक का प्राइस फिलहाल चल रहा है 500, देखो बिड कितने की है, 554 रुपए 5 पैसे की, और आज कितने की है, 554 रुपए 95 पैसे की। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना तो होता ही है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको बाई करना चाहता हूं, एक तो मैं इसी रेट पे जो प्राइस चल रहा है उसी पे खरीद लूं, एक मैं अपनी मर्जी का प्राइस डालूं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 554 डला है ना, मैं डाल रहा हूं यहाँ पर 545 रुपए का ऑर्डर, 545 रुपए का। कितने स्टॉक लेना चाह रहा हूं मैं? 100 स्टॉक लेना चाह रहा हूं। मैंने ओके कर दिया, ये लो कंफर्म, ठीक है। अपनी तरफ से हमने ऑर्डर को क्या कर दिया, प्लेस। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पेंडिंग, क्योंकि कोई 545 में बेचने को तैयार ही नहीं, ठीक है। अगर कोई बेचने को तैयार होगा, कब तैयार होगा? जब किसी को लगेगा गई मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है, वो निकल के भागना चाहेगा, तब वो मेरे को बेच के भागेगा, तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, राइट। इसी तरीके से सेल करते टाइम अगर मैं इसमें खरीद लिया 545 पे, मैं ऑर्डर लगाऊं 570 पे बिक जाए, नहीं बिकेगा जब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। कोई लेगा क्यों महंगा? जब बाजार का भाव तो चल रहा है, वो क्यों लेगा? ठीक है ना। हाँ, जब मार्केट ऊपर भाग जाएगी, बुलिश हो जाएगी, तो हो सकता है कोई ना कोई ले ले। तो ये होता है एग्जीक्यूशन में और प्लेसमेंट में फर्क, दोनों में। आगे चलते हैं। तो विद एग्जांपल हमने दिखाया हुआ है, आपने कोई चीज खरीदी या बेची, लॉन्ग करी चाहे शॉर्ट करी, आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, आपको उम्मीद थी कि ऊपर जाएगी, लेकिन नीचे आने लगी। यहां पर एक चीज और समझ लो, आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर हो जाए, कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाए, कभी भी आप, एक कहावत ना हमारे लोकल में कि ऊंची पैड़ी किससे ना ठहरे, ठीक है ना। कभी भी आप सबसे सस्ता नहीं पकड़ सकते, और कभी भी सबसे महंगा नहीं बेच सकते। आपके खरीदने के बाद भी वो 2-4 रुपए नीचे आ सकता है, और आपके बेचने के बाद भी 2-4 रुपए ऊपर जा सकता है, ठीक है। इस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो। तो जैसे ही आपने खरीदा 100 रुपए पे, आपको उम्मीद थी 110 रुपए जाएगा, 120 रुपए जाएगा, मैं इसको बेच दूं, प्रॉफिट कमा लूं, लेकिन उसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो है नहीं कि वो 100 से 99 पे आया, 98 पे आया, मैं निकल के भाग जाऊंगा। इतना आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर वो 90 पे पहुंच गया प्राइस, तो भाई मेरे को निकल के भागना ही पड़ेगा ना, नहीं तो जो पैसा लगा मेरा डूबेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। चाहे वो माइंड में सेट करो या एप्लीकेशन में भी आप लगा सकते हो कि 90 से नीचे जाएगा तो मैं काट के भाग जाऊंगा, बेशक मुझे 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 का, 2000 का लॉस हो जाए, ठीक है, मैं नहीं इसको रखूंगा, क्योंकि उसके बाद पता नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये स्टॉक का नाम है बायोकॉन। यहां पर आप डेट देखोगे, ऊपर देखो यहां पर डेट आ रही है, यहां पर आप डेट देखोगे, 16 दिसंबर 2020, 16 दिसंबर 2020 को जिसने इस प्राइस पे बायोकॉन ने खरीदा होगा 456 रुपए पे, ठीक है, उम्मीद थी उसको भी ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक ऊपर गया नहीं, नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लेगा, उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया, ले लिया तो ठीक है, कोई नहीं, छोटा नुकसान हो जाएगा, 1000, 2000, 500, 700, जितना भी होगा, जितनी जिसके पास क्वांटिटी, ठीक है। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया होता, तो आज तक, आज 2024 चल रहा है, 4 साल हो चुके हैं, उस प्राइस पे स्टॉक आज भी गया नहीं। तो कितना आप होल्ड कर सकते थे, कितने दिन तक? 2, 4, 10 दिन की बात हो, चलो ठीक है। तो हमेशा स्टॉप लॉस, भगवान है आपके लिए, आपकी कैपिटल को बचाने में मदद करे। सबसे जरूरी क्या है? अपनी कैपिटल को बचाना। इतना बड़ा लॉस मत करो कि रिकवर ही ना कर सका, ठीक है। समय रहते निकल जाओ। छोटा लॉस है, हो सकता है अगली 5 मिनट में कवर हो जाए, थोड़ा सा और बड़ा है, हो सकता है 1-2 दिन में कवर हो जाए, लेकिन इतना बड़ा लॉस ले लिया, पूरी कैपिटल गवा दी, आधी कैपिटल गवा दी, नहीं कमा सकते वापस, ठीक है। क्योंकि जो हथियार है वो कैपिटल ही तो हमारे पास। नॉलेज तो बात की बात है, नॉलेज किस काम की है? आपके डीमेट में पैसा ही नहीं होगा तो नॉलेज रही नहीं आपको, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जरूरी होता है। तो यहां पर जिसने भी खरीदा था, अगर वो यहां नहीं निकला है, तो भाई साहब देखो फिर उसके साथ क्या हुआ, प्राइस कहां तक आ गया था, 176 रुपए, 456 रुपए की चीज 176 रुपए हो गई थी, ठीक है। तो हमेशा निकलना बहुत जरूरी है। इन चीजों से बचना कैसे है, उसका भी हम आगे क्लास में सिखाएंगे आपको।
पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया हो जाए किसी स्टॉक के अंदर क्या हुआ है, गिरता क्यों है स्टॉक, किस वजह से, अचानक से नहीं गिरेगा ऐसे ही एक दिन में जीरो नहीं होगा कभी, ठीक है, एकदम से जीरो नहीं होगा कभी भी, ना ही एकदम से इतना टूटेगा। वो एक आगे देखो वर्ड आएगा, मैं बताता हूँ आपको। तो ये है आपका स्टॉप लॉस, कि भैया इससे आगे मैं लॉस नहीं ले सकता, रोक दो। अब है जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहां पर देखो क्या है, स्टॉप लॉस तो क्या है, जहां खरीदा उससे नीचे आपने एक बैरियर लगा दिया कि इससे नीचे गया तो मैं निकलूंगा। दूसरा उसका ऑप्शन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि पीछे पीछे चलता रहेगा। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, वो ऊपर भी चली गई, अब लेकिन ये तो नहीं पता किसी को कि कितना ऊपर जाएगी, वो 200 तक चली जाएगी, 180 रह जाएगी, या 120 से वापस आ जाएगी। तो हम वहां पर यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। हमारा स्टॉप लॉस जो है, 100 रुपए की चीज खरीदी हमने, पहले स्टॉप लॉस लगाया 95 रुपए का, भाई 95 से नीचे गया तो हम काट देंगे, ठीक है। अब उसमें ट्रेलिंग लगा दिया, तो जैसे ही आपकी चीज 110 रुपए की होगी, हमारा जो स्टॉप लॉस 95 पे था वो सड़क के ऊपर आ जाएगा, कितने पे, 105 पे, यानी कि 105 से नीचे नहीं आने दूंगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट भी आ गया। अगर वो 120 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाके 115 पे आ जाएगा। अगर वो 130 रुपए हो गया तो 125 पे आ जाएगा। तो आपके लॉसेस की गुंजाइश खत्म हो जाती है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा चाहे कितना भी हो। तो उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये भी हमारे सिखाएंगे कैसे लगाते हैं कैसे नहीं। टारगेट, टारगेट आपकी जो सोच होती है कहां तक जा सकता है। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आप सोच रहे थे 120 रुपए तक जाएगा इसका प्राइस, वो आपका टारगेट है, ठीक है। प्रॉफिट, आपकी खरीद और बिक्री में जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होता है। 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 की बेची, 20 रुपए का फायदा हुआ। अब ये रुपए का मतलब पता है क्या, 20 पॉइंट है। वो डिपेंड करता है आपने क्वांटिटी कितनी ली। आपने 100 स्टॉक खरीदे, 20 रुपए चल गए तो 2000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसका लिया हुआ है जाइडस लाइफ के, मेरे पास 250 स्टॉक थे, ठीक है। 5 पॉइंट में ही 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ गया। वो और ऊपर अभी 100 मेरे पास बाकी है, अगर वो 10 पॉइंट चल गया तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लॉस क्या है, वही लॉस है, 100 की चीज खरीदी, अगर आपको 80 में बेचनी पड़ गई तो लॉस है 20 रुपए में। स्टॉक जितने हैं मल्टीप्लाई कर दो, आगे चलो। कॉस्ट टू कॉस्ट, आपने कोई चीज खरीदी, ऊपर चल रही है, आपको लग रहा है और जाएगी, लेकिन अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट होगी। जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उससे एक आध रुपए ऊपर नीचे निकल जाओ, ना लॉस लिया ना प्रॉफिट लिया, निकल गई कॉस्ट टू कॉस्ट, भाई कैपिटल बचानी है, ठीक है। कॉल्स, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको छोड़ जाओगे, पुट बाद में, कॉल राइटर क्या चीज, किस चीज को, रेलिंग, अच्छा कॉस्ट टू, हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट तो करना ही चाहिए यार, आपके पैसे से नीचे जाएगा तो निकलो यार बाहर। अब यहाँ पर तीन चार वर्ड आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। HCOL, हाई, एक सेकंड, ओपन हाई लो क्लोज, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। अब इसको समझो, इसके बिहाफ पे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अभी बताता हूं आपको। जब भी कोई स्टॉक, चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं सुबह सुबह ऑफिस आया, मैं जब ऑफिस आया, मैंने कितने बजे ऑफिस खोला, 9 बजे, ठीक है। कितने बजे ऑफिस बढ़ाया, 5 बजे, तो ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में सुबह मार्केट खुलती है 9:15 पे। जब पहली बार कोई स्टॉक जिस प्राइस पर बिकता है उसको उसका ओपनिंग प्राइस कहा जाता है। 100 रुपए से बिकना स्टार्ट हुआ, वो हो सकता है 102, 103, 104, 105, 106 इतनी तक बिक जाए, ठीक है। या ये भी हो सकता है वो खुलते ही 98 पे, 99 पे, 96 पे, 95 पे, 94 पे बिकना स्टार्ट हो जाए। तो ओपनिंग प्राइस यहां पर ओपन हुआ इस जगह पर 100 रुपए पे। अगर प्राइस ऊपर जाता है 102, 102, 4, 105, 110, 20 कितना भी, तो जो हाईएस्ट प्राइस होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाई, ठीक है। अगर नीचे गिरा प्राइस 100 रुपए से, 95 आ गया, 90 आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, लो, ठीक है। अब एक चीज और बच गई, हाई लो तो आपको पता लगा, क्लोजिंग, क्लोज का क्या मतलब, देखो ये डिपेंड करेगा कि हम जो प्राइस देख रहे हैं वो केवल आज का देख रहे हैं
एक हफ्ते का देख रहे हैं, एक महीने का देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। सपोज करो अगर मैं देख रहा हूं किसी स्टॉक को 1 मिनट के अंदर, तो जैसे ही 9:15 पे बेल हुई, स्टॉक खुला, स्टॉक खुलते ही प्राइस 100 रुपए में था, ऊपर 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 जाना स्टार्ट हुआ, तो एक पॉइंट आएगा जहां पर 9:16 हो जाएंगे, ठीक है, तो वो उसकी क्लोजिंग होगी उस समय पर। तो ये चीजें देखो कोई याद तो रख नहीं सकता, ना कोई रजिस्टर में हम मेंटेन कर सकते हैं कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे, किस समय पे, कितने का बिका, ऊपर गया नीचे गया। तो उसके लिए, उस चीज को आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है कैंडल्स का। ये जो आप शेप्स देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, देखो ये जो शेप्स आप देख रहे हो, ये सारी की सारी क्या है, इनको हम कैंडल्स बोलते हैं। और ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें बताती है एक पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का निश्चित, निश्चित समय अवधि के दौरान, कौन सी समय अवधि, जिस पे भी हम देख रहे हैं, हम 1 मिनट का डाटा देखना चाह रहे हैं, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, एक दिन का, एक महीने का, एक साल का, उस दौरान उस स्टॉक के अंदर क्या हुआ। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने ये टाइम फ्रेम जो लगा रखा है वो 5 मिनट, यानी कि 5 5 5 5 5 मिनट की एक कैंडल है। सुबह पहले 9:15 पे यहां पर स्टॉक खुला था, किस जगह पर, ये वाली कैंडल, सुबह स्टॉक की ओपनिंग हुई थी 1086 पे, उसके बाद वो कंटिन्यू नीचे गिरा, उसका प्राइस नीचे 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 ही आता गया। तो ये हर 5 5 मिनट का एक्शन है। हमें पिछले 9:15 से लेकर 9:20 तक की कैंडल है, ये 19 तक होगी। फिर उसके बाद ये देखो वहां पर समय देखो आ रहा है, यहां पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो समय आ जाएगा। अगली कैंडल कब बनना स्टार्ट हुई, 9:20 से 24 तक की है। अगली कैंडल 25 से 29 तक की है। अगली कैंडल 30 से 34 तक की है। तो 5 5 मिनट की एक कैंडल है ये। अगर इसको आप चाहो, देखो कितनी सारी कैंडल बनी हुई है, 1 2 3 4, जितनी बहुत सारी है ना, आप चाहो तो इसको 10 मिनट भी कर सकते हो। अब क्या होगा, कैंडल्स की मात्रा घट जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये इसको, ये जो लाइंस देख रहे हो ना आप, ये दिनों को दिखाता है। ये कल का दिन है पूरा, इस बीच का ये परसों का है, और ये अभी आज का दिन चल रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा दिन स्टार्ट होता है, देखो कैंडल्स कम हो गई, कुछ ही रहेगी ना। अगर मैं इसको कर देता हूं 15 मिनट, तो क्या होगा, और कम कैंडल्स हो गई, ठीक है। यानी कि पिछले 15 मिनट के दौरान ये अब पूरी 15 मिनट की कैंडल आ गई। 15 मिनट के दौरान स्टॉक के अंदर क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसी का लेखा जोखा सारा का सारा इसके अंदर रहता है। और इन सभी कैंडल्स को मिलाकर हम बोलते हैं चार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कुछ लोग कैंडलस्टिक्स के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग वो नहीं करते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा यूट्यूब पे, ये बुलिश कैंडल बन गई, ये बियरिश बन गई, ये एंगल्फिंग बन गई, इनको देख के नहीं, उनको देख के ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। थोड़ा बहुत उनका यूज है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं इस चीज को नकार नहीं रहा। बताएंगे उसके बारे में, आपको पढ़ाएंगे, नोट्स भी देंगे, सारी चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहां पर जो ये सारी चीजें, सारी कैंडल्स दिखेंगी, इनको हम कहते हैं एक चार्ट। यहां पर पूरा लेखा जोखा है। अभी तो मेरे को कितने दिन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 30 तक दिख जाएंगे, छोटे छोटे करके, ठीक है। मैं चाहता हूं और आगे का डाटा, जब तक, जब से स्टॉक शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक स्टॉक के अंदर क्या रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर डेली का डाटा देखूं, यानी कि एक दिन की एक कैंडल बना देगा, ठीक है। तो यहां से मैं चेंज करूंगा इसको डेली पे। जो फ्रेशर होंगे उनको अभी हो सकता है ना समझ में आए क्या है, आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी, इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे, अब मेरे पास आ गया पूरे एक साल, एक साल से भी ज्यादा का डाटा, कब तक का देखो, तारीख देखो ऊपर, 6 मार्च 2007 तक का डाटा मेरे पास आ गया। 6 मार्च 7 से लेकर, 2007 से लेकर अभी तक कितने रुपए में था स्टॉक, 66 रुपीज के आसपास था ये, जब इसने जन्म लिया था, पैदा हुआ था, कंपनी लिस्ट हुई थी। और उसके बाद देखो कहां तक प्राइस गया था, 1267 रुपए पे। और अभी प्राइस कहां है, 1280 रुपए नहीं, और ऊपर गया था भाई, 1300 के आसपास गया था। और अभी के प्राइस क्या है इसका, 1071। तो मेरे को समझ में आ गया स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्या है। एक चीज और ध्यान से समझने की है, मार्केट हमेशा जब भी ऊपर जाएगा ऐसे ही जाएगा, यानी कि ऊपर चलेगा, नीचे आएगा, ऊपर चलेगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। क्योंकि जिन लोगों ने यहां खरीदा था वो यहां निकलने की सोचेंगे, प्रॉफिट तो बुक करना है ना। देखो आपकी चीज 100 रुपए की चीज चाहे 1000 रुपए की चीज हो जाए, ठीक है, आपने एक प्लॉट लिया 10,000 रुपए गज के भाव, अब वो हो गया 50,000 रुपए गज के भाव,
बेशक हो गया, जब तक आप उसको बेचोगे नहीं पैसा आपकी जेब में थोड़ी रहेगा। सेम स्टॉक मार्केट में भी है, जब तक पैसा आपकी जेब में नहीं है, आपने उस चीज को बेचा नहीं है, तब तक हम उसको कहेंगे फ्लोटिंग प्रॉफिट, यानी कि वो तैर रहा है बाजार के अंदर, आपने लिया नहीं है। वो कब लॉस में बदल जाए, कब मार्केट नीचे जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है। तो आप कभी किसी भी स्टॉक को देख लो उठा के, मार्केट हमेशा ऐसी ही चलेगी और ज्यादातर स्टॉक नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वो जगह ढूंढनी है जहां से हमारे खरीदने के बाद प्राइस ऊपर चले। अगर हम यहां पर फंस गए इस जगह पर तो मारे जाएंगे। अब मरेंगे तो क्या, इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। और अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करोगे तो उसमें तो आपके पास समय है ही नहीं। ठीक है। तो कहां पकड़ना है, नीचे। अब कितना नीचे ये किसी को नहीं पता कि कितना नीचे आ सकता है और कहां से वो वापस ऊपर चला जाएगा। वही चीज हमारी स्टडी का पार्ट है, वही हम आपको सिखाने वाले हैं। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो होता है नोट चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न आपको बहुत मिलेंगे, यूट्यूब पे देखो, कहीं पर भी देखो, फ्री की दुनिया भर की वीडियो है। हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ट का स्ट्रक्चर। पैटर्न क्या होता है, कुछ कैंडल्स को मिला के हमने देख लिया, कब बन गया, झंडा बन गया, ये बन गया, वो बन गया, नथिंग। ठीक है। हमें समझना चार्ट के स्ट्रक्चर। हमारा चार्ट क्या कह रहा है, जिस दिन चार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में सेट हो गया ना, बिल्कुल अच्छे से उसको स्टडी करना आ गया, तो आप खुद ही बता दो कि कोई भी आपसे पूछेगा क्या ये स्टॉक चलेगा, तो आप बता दो। ठीक है, कि भाई हाँ आप ले सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट के अंदर आप कितने बड़े गुरु, कितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, कभी भी ये मत समझना कि मैं तो टॉप हो गया। ये ऐसा फटका भी लगा सकती है, समझ नहीं आएगा। और उससे बचने का तरीका क्या है, स्टॉप लॉस। ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, कोई भी आदमी श्योर एंड सर्टेन क्यों नहीं हो सकता। अब मेरे पास जाइडस लाइफ का स्टॉक है, मेरे पास जाइडस लाइफ का स्टॉक है, मैंने खरीदा हुआ है 1000, मैं रेट दिखाता हूं आपको, एक सेकंड, 1064 पे। अभी रेट चल रहा है 1071। अगर मेरी मर्जी हो तो क्या मैं उसको 1050 पे नहीं बेच सकता। रेट चल रहा है, मैंने खरीदा 1060 का, 64 का, अभी चल रहा है 71, यानी कि मेरे प्राइस से 6 रुपए ऊपर है। तो अगर मैं उसको 1050 पे बेचना चाहूं तो क्या मैं बेच नहीं सकता, बेच सकता हूँ भाई, मेरी चीज है। मैं लॉस में बेचू, प्रॉफिट में बेचू, मेरी मर्जी है ना। तो इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अरबों करोड़ों लोग इस समय ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने सारी स्टडी दौड़ा ली, अपनी सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पढ़ लिया, चार्ट स्ट्रक्चर, इंडिकेटर वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई मार्केट को गिराना चाहे तो आप रोक थोड़ी सकते हो सकता है आपने तो खरीदा 1060 में, आप सोच रहे हो, ठीक है, वो 1000 पे लेके बैठा तो प्रॉफिट तो उसको भी कर देना, क्या पता वो कहां पर बेचना स्टार्ट कर दे, तो आप रोक थोड़ी सकते हो। ठीक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस समय के साथ जरूरी है। स्टॉप लॉस लेके निकलो, अगर आपका सेटअप काम नहीं करता, बेशक आपकी स्टडी कितनी भी ओके हो। आईजीएल का रेट यहां पर चल रहा है, देखो, गुजरात गैस, सॉरी, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड है ये, यहां पर चल रही है इंद्रप्रस्था, हमने ली है 1046 पे। रेट चल रहा है 155, 10 रुपए। ठीक है। पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, पहली चीज माइंड में ये क्लियर करो, बड़ा पैसा एकदम से मत सोचो। जो ये स्टॉक्स हैं, 126 स्टॉक हैं जिनको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, ये भी उनमें से एक है, आईजीएल। इसका भी आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पहले इक्विटी को सीखो, इक्विटी पे प्रैक्टिस करो। इक्विटी चलेगा तो फ्यूचर का उसका बाप भी चलेगा। ठीक है। पहले इस पे हाथ आजमाओ, क्योंकि यहां पर आप 100 स्टॉक लोगे, 50 लोगे, 1000 लोगे, 200 लोगे, लॉस आपका, आपको पता है 100 रुपए पे कितना लॉस दे देगा, अगर 10 पॉइंट भी 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका कैश में देखो, फ्यूचर के अंदर देखोगे, लॉट साइज कितना बड़ा है, 1375 का लॉट साइज है। जहां से मैंने पकड़ा था 46 पे, 1046 पे, अभी 1056 तक आ चुका, 10 पॉइंट का गैप हो गया। अगर मैंने इसका फ्यूचर खरीदा होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता अभी तक, 1375 मल्टीप्लाइड बाई 10, 13,000 रुपये हो जाते। अगर मैंने ऑप्शन खरीदा होता तो ऑप्शन आधा चलता है इसका, 7,000 रुपये हो जाते। लेकिन वो 7,000 रुपये जा भी सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। हालांकि चला है जहां से मैंने कहा था चलेगा, दूसरे वाला भी चला है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, एक्साइड, एक्साइड मैंने खरीदा हुआ है, एक्साइड भी चला है। एक्साइड का लॉट साइज क्या है, 1800 का, 1 रुपए पे 1800 रुपए का लॉस या प्रॉफिट दे सकता है फ्यूचर या ऑप्शन आपको। ठीक है ही मत इतना रिस्क लेने की। कितना प्रॉफिट हो सकता था, देखते कि मैंने कहां पर लिया हुआ है,
मैं देखता हूँ, मेरा रेट है भाई एक साइड का 492 का, 6 रुपए ऊपर है मेरे रेट से। अगर मैं फ्यूचर खरीदता तो 18 6 72, नहीं गलत करूंगा कुछ, 108, 10,800 के आसपास। अगर ऑप्शन खरीदता तो भी 5,000 रुपये मेरी जेब में होते, लेकिन जा भी सकते थे। दोनों ही बातें थी ना। लेकिन इक्विटी के अंदर आपको रिस्क नहीं है, ये बात मजे की है कि यहां पर आपको रिस्क नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या दिक्कत है, आपके पास समय की कमी होती है। अगर आपके लेते ही नहीं चला, होल्ड हो गया 1 2 दिन, तो आपको नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, प्रॉफिट भी वैसे ही होगा, लॉस भी वैसे ही होगा। लेकिन इक्विटी के अंदर नहीं चलाना, कोई नहीं, कल चल जाएगा, परसों चल जाएगा, अगले दिन चल जाएगा। ठीक है, आप सेफ हो इक्विटी के अंदर। आगे चलते हैं। 72 पे आ गया जी। 100 स्टॉक हैं, 1,031 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं, 425 रुपए हम ले चुके हैं इससे ऑलरेडी। हाँ, आज का क्या, भी तो लेता आप लोग जब आए थे डेमो के तौर पे। ठीक है, तो इक्विटी में भी पैसा कम नहीं है, लेकिन जो हमारा माइंड सेट होता है कि हमें तो फ्यूचर ऑप्शन ही करना है, क्योंकि वहां पर एडवेंचर मिलता है। ठीक है, दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, आपको दिखेंगे जरूर कि 5,000 आगे 7,000 आगे, जाएंगे भी इसी तरीके से। ठीक है, डुबकी 1 मिनट में सारी कैपिटल ले जाएगा, यहां आप सेफ हो बिल्कुल। आप इसको होल्ड कर सकते हो, सबसे बड़ी मजे की बात ये, उसको होल्ड नहीं करते, वहां पर मारेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म कर सकते हो, चलो लॉन्ग टर्म ना करो, आप चाहे इंट्राडे में ही कमा लो यार इक्विटी से। ठीक है, 5 7 10 स्टॉक लो थोड़े थोड़े करके, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंगली, और करो। वो तो देखो, उसमें तो क्या है, सीधी सी बात है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर तो फिर भी सेफ है, फ्यूचर कंपेरेटिवली सेफ है। ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है, आपकी कैपिटल को एक ही ट्रेड खा सकता है। जो पैसा आप लगा रहे हो, आप 20,000 लगा रहे हो, 10,000 लगा रहे हो, 15,000, ये भी ये सोच के चलना माइंड में कि मैं इसको खोने के लिए तैयार हूं। हो सकता है प्रॉफिट भी कमाओ, क्योंकि देखो, अगर इक्विटी चलेगा तो फ्यूचर भी चलना, ऑप्शन भी चलना। लेकिन समस्या कहां पर है कि आपके लेते ही नहीं चला, तो वो आगे सारा बताऊंगा किस तरीके से आप उसको एनालाइज करोगे, क्या क्या रिस्क होते हैं, कैसे उस चीज से बचा जा सकता है, करना भी है तो कैसे करना है। ठीक है, वो सारा का सारा हम, लेकिन अभी के लिए रिक्वेस्ट है सभी से, माइंड से ऑप्शंस का निकाल दो, सोचना ही उस बारे में। सबसे पहले अपनी मास्टरी पकड़ो चार्ट के ऊपर, कि आपको कैसे पता लगे कि यहां से स्टॉक चलेगा। फिर तो आप चाहे फ्यूचर करो, ऑप्शन करो, जो मर्जी करो, जब मास्टरी आ जाए तब करो। लेकिन तब तक शांति से बैठो। ठीक है, ये ना सोचो कि कोर्स के दौरान ही मैं 20 25 हजार रुपए कमा के निकल जाऊं। ठीक है, आराम से करने को क्या हम लोग नहीं कर सकते, अभी भी 3 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, क्या मैं नहीं ले सकता? लेकिन दो रीजन है, सबसे पहली बात तो आपको सिखाना है, आपको ये लगना चाहिए जेन्युइन तरीके से, जो ट्रेड मैंने जहां बताया वहां से चला है, प्रॉफिट आया। ठीक है, लॉस आया तो इतना बड़ा नहीं है कि मैं बीयर ना कर सकूं। जब गुरुजी नहीं कमा पाएंगे तो स्टूडेंट्स को क्या कमाएंगे? ठीक है, दिखाने को आपको अभी 1 मिनट में दिखा सकता था, एक साइड दिला के यार, आईजीएल दिखा के देखो जी 10,000 रुपए आ गए, यहाँ पे वीडियो शूट कर लेते और वो की तरह दिखाते सबको, और 20 30 बंदे आते आते। ठीक है, लेकिन मेरे को ये पता है कि कल को आप लोग गाड़ियां दोगे कि हमारी सारी कैपिटल खराब कर दिया। आज सुबह सुबह मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, मुझे पता नहीं आया था नहीं रोड से, तो उन्होंने मेरे को कहा फोन पे, पहले तो मैसेज आए, बोला सर, फिर मैसेज डाला उसने कि मैं आपके फोन पे बात कर सकता हूँ। मैंने मैंने ही कॉल किया उसको, व्हाट्सएप कॉल करी। बोला सर, मैं, पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा नहीं है बिल्कुल भी, और मैं एक छोटी सी प्राइवेट से फैक्ट्री वगैरह में जॉब करता हूँ, 10 5 हजार रुपए की मेरी सैलरी है, और मेरे पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए की कैपिटल है। तो आप कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूँ? मैंने उसको स्पष्ट मना किया कि मेरे भाई ऐसी गलती मत करना, अपनी जॉब करो, जो आपके दिमाग में फतूर है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। 25,000 रुपए लगेगा, आप क्या कमा लोगे यार अगर आप इक्विटी में ट्रेड करोगे? ऑप्शन तो हाईली रिस्की है, हो सकता है आपकी कैपिटल ले उड़े 1 2 बार में ही। ठीक है, तो आप ज्यादातर देखोगे लोग गालियां खा रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को, कुछ भी दिखा के अनाप शनाप, वो फिर कमेंट सेक्शन अपना बंद रखते हैं। मैं नहीं चाहूंगा मेरा कोई भी स्टूडेंट, मैं ये तो चाहूंगा मेरा स्टूडेंट पैसे कमाए। ठीक है, मतलब हमें पैसे कमाने से है, एक तरीका सेफ लीगल तरीका, जायज तरीका, और दूसरा है बिल्कुल हाईली रिस्की अनसेफ, वो आपकी मर्जी रहेगी। आप क्या, गेहूं की बोरी घर पे रखिए, ठेके में डालनी है, खुद खानी और देखना। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग कम से कम गालियां ना, अगर ऑप्शन आपको टर्न करना है तो उसका तरीका बताऊंगा कि टोटल आपकी कैपिटल उसमें से कितने का ऑप्शन करो, इतनी ही कैपिटल का रिस्क लेना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, उस चीज में मजा है, पैसा दिखता है आने को, तो अभी उसको अवॉइड करो, पहले सेफली सीखो, मार्केट को समझो। यहाँ पर आपके कान खुल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में वो नहीं होता जो आपने अभी तक देखा है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, अलग।
ठीक है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है, व्यापार है, आप करना चाहो फुल डे ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपके पास कैपिटल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सही तरह। ये नहीं कि 10,000 रुपये लेके घुस जाओ उसके अंदर। 10,000 से करो, तब भी सिर्फ इक्विटी करो। अगर 10,000 20,000 रुपये लगा, मैं कर रहा हूँ, आपने 200 300 400 रुपए दिन में निकाल दो, भैया क्या चाहिए वो। सेफ जोन में रहते आपकी कैपिटल भी सेफ है, और ऊपर से आपको ब्रोकर मार्जिन भी देता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो हाई क्या होता है कि आज जो सबसे महंगे ऊंचे दाम में चीज बिकी है, वो आज का हाई है। जैसे मंडी में किसान सुबह जाता है ना अपनी फसल लेके, वहां पर क्या होता है, बिड लगती है। हम लोग गेहूं लेके जाते हैं मंडी में, वहां पे बिड लगती है कि इस भाव। तो आज के दिन का जो सबसे ऊंचा भाव था, या 1 मिनट का जो सबसे ऊंचा भाव था, उसको हम हाई कहेंगे। लो मैंने आपको बता दिया, लोएस्ट प्राइस था। हाई ओपन जिसपे शुरुआत हुई थी बिकने की, और क्लोज जिसपे बंद हुई पूरी, बस लास्ट, उसके बाद कोई सौदा नहीं हुआ। आगे चलते हैं। डे हाई, डे लो, एक दिन का, पूरे दिन का कम से कम प्राइस क्या था, और ज्यादा से ज्यादा प्राइस कहां तक गया है। भाई 100 रुपए पे खुला था, ठीक है, 110 तक बिका, और कम से कम 80 तक बिका, 70 तक बिका, वो डे हाई और लो हो गया। लाइफ टाइम हाई, आज तक का सबसे महंगा प्राइस जब से स्टॉक बना है। जैसे जाइडस का एग्जांपल था, 66 से बिकना स्टार्ट हुआ, गया कहां से 1300 तक। तो वो क्या, उसका लाइफ टाइम, लाइफ टाइम लो। लो तो मेरे ख्याल से वही मिलेगा ज्यादातर केसेस में, कि जहां से स्टॉक चला था। बहुत कम ही स्टॉक ऐसे होंगे जहां से चले थे उससे भी नीचे दर में चले गए। ठीक है, आगे चलते हैं। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, वही सेम बात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लिक्विडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ। हम लोग अगर किसी छोटी मोटी जो क्या कह सकते हैं रेडी होती है, उससे फल फ्रूट या सब्जियां खरीद, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसकी भी कमाई कम होती है, और जो खरीदने वाला है उसको भी खरीदने में दिक्कत होती है। या तो वहां पर पूरी सब्जियां नहीं मिलती, या फिर अच्छी नहीं मिलती, पहले ही छटनी हो चुकी होती है। तो ज्यादातर लोग प्रेफर क्या करते हैं, सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदना। क्यों? क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी है, बेचने वाले भी बहुत है, खरीदने वाले भी बहुत है, हर चीज की मौज है। ठीक है, आपको आपके मन चाहे दाम पे मिल सकती है थोड़ा घूमने से, और अच्छी भी मिल सकती है। सब्जी वाले को क्या बेनिफिट है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बिक रही हैं, तो उसको भी बेनिफिट है। तो जिस स्टॉक में लिक्विडिटी हो वहीं पर काम करना आपको, खास तौर पर अगर फ्यूचर में ऑप्शन करना। ठीक है, लिक्विडिटी कैसे चेक करेंगे, कैसे, नहीं तो क्या होगा, आपने खरीद तो लिया, तो लेने वाला नहीं मिलेगा, अब क्या करोगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। वो कैसे चेक होती है, वो आगे का पार्ट है। सबसे पहले आज तो ये सारी जो वर्ड्स है ना, इनको दिमाग में सेट करो। एक नया वर्ड आ गया, वॉलेटिलिटी। वॉलीटिलिटी को आप अपनी देसी लैंग्वेज में समझो, उठा पटक हम कह सकते हैं, कि कभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे वॉलीटिलिटी। और पैसा भी हमेशा वॉलीटिलिटी में ही बनता है। जब तक यार प्राइस ऊपर नीचे नहीं घूमेगा, तब तक क्या फायदा। हमने खरीद लिया, वो ऊपर जाए नहीं रहा, जहां है उसे 1 रुपया नीचे, ऊपर नीचे होगा, क्या फायदा होगा। ठीक है, तो वॉलीटिलिटी भी बहुत जरूरी है। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लोग चीजों की अदला बदली करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने टेलीफोन एक्सचेंज सुना होगा। ठीक है, सब्जी मंडी क्या एक्सचेंज है, हम पैसे देते हैं, सब्जी ले लेते हैं, एक्सचेंज है। ठीक है, बायर कौन है, सब्जी खरीदने वाला, सेलर कौन है, बेचने वाला। दोनों में से कोई एक ही होगा, तो किसी का काम नहीं बनेगा, ना हमें सब्जी मिलेगी, ना वो बेच पाएगा, खराब हो जाएगी पूरी चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे बेसिकली दो एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। एक्सचेंज की हमें जरूरत क्यों पड़ी? मैंने अपनी कंपनी को लिस्ट कर ली, सॉरी, मैं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लेके आना चाहता हूँ, शेयर बेचना चाहता हूँ, आप शेयर खरीदना चाहते हो, लेकिन दोनों की मुलाकात का एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना। कोई मेरा ऑफिस हो, ठिकाना ठीक है, कुछ तो हो जहाँ के हम दोनों की डील होगी आपस में। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, एक्सचेंज। क्योंकि हम तो कंपनी का है, कोई दिल्ली की, कोई यूपी की, कोई बाहर की, कोई नहीं की, हम वहां थोड़ी जा सकते हैं, ना ही कंपनी का मालिक हमें ढूंढता हुआ चलेगा। तो उसके लिए हमें एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, जहां पर हम स्टॉक्स के बदले पेमेंट पेमेंट कंपनी को देते हैं, और वो हमें स्टॉक देता है। अब एक्सचेंज हमारे दो हैं, एनएससी और बीएससी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है आपका, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप किसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी और स्टॉक्स की मात्रा ज्यादा कहां पर है, एनएससी। ठीक है, एनएससी में लगभग लगभग 2300 2500 के आसपास स्टॉक है, और बीएससी में लगभग 2300। कुछ स्टॉक दोनों में है, कुछ एक दूसरे में नहीं मैच कर रही है। ठीक है, जो नहीं है उसमें तो मजबूरी है, मेरे को स्टॉक ही वो चाहिए जो बीएससी में तो लेना पड़ेगा। ओके, तो अब एक्सचेंज भी हमारे पास नहीं आ सकता, तो एक्सचेंज ने क्या किया, ब्रोकर्स को प्लॉट कर दिया कि एक और व्यक्ति ऐसा हो बीच में, जो
अपना प्लेटफॉर्म दे, जैसे एंजल, गिरोदा, शेर खान, मोतीलाल, यह लोग आपको ऐप प्रोवाइड करवा देते हैं और बदले में एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, आपको स्टॉक दे देंगे, कंपनी को पैसा दे देंगे, बात ठीक है। एजेंट आप कह सकते हो, ब्रोकर का मतलब होता है कमीशन एजेंट ब्रोकर, ठीक है। आगे चलते हैं। विशाल इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। अच्छा सॉरी विशाल, हम लोग ये पता ही है आपको तो सारा हो चुकी है आपकी क्लास में, ठीक है कोई नहीं, वर्ड थोड़े से सुन लो। कैंडल मैंने अभी आपको बता दिया, ओपन हाई लो क्लोज बता दिया, चार्ट आपको बता दिया, चार्ट पैटर्न अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, बात की बात है। प्राइस एक्शन, ये वर्ड बार बार आएगा, आपने सुना होगा प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता, जो मार्केट के अंदर खरीदारी और बिकवाली होती है, कभी ऊंचे लेवल में बिक रहा है, कभी नीचे लेवल में, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, उसी को बस हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। आगे चलते हैं, बाकी इसका लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। एक वर्ड आता है एलटीपी और सीएमपी। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस या सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, जिस कीमत पे लास्ट सौदा हुआ है, ठीक है। आपने 100 रुपए में स्टॉक खरीदा, 100 रुपए खरीदा, 2 पे लास्ट, आपके बाद भी तो कोई खरीदेगा ना, लेकिन हम करंट की बात करेंगे, इस मोमेंट पे अभी इस समय, उसको हम एलटीपी या सीएमपी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो कि भाई अभी इस रेट, ये रेट चल रहा है बाजार, इस पे सौदा हुआ लास्ट, बस। डिलीवरी, डिलीवरी वैसे जनरली आपको पता है, औरतें बच्चा पैदा करते हैं हम कहते हैं डिलीवरी हो गई, यानी कि माल मिल गया, कुल मिला के, ठीक है ना। तो जनरली हम स्टॉक खरीद लेते हैं, एक तो जैसे अभी जाइडस लाइफ मैंने खरीदा, खरीद के अभी कभी बेच दी, तो ये तो डिलीवरी है नहीं। अगर मैं इसको नहीं बेचता, लेके घर चला जाता हूँ, कल बेचता हूँ, परसों बेचता हूँ, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, तो वो डिलीवरी कहलाएगी, ठीक है। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम होते हैं किसी निश्चित समय अवधि के दौरान, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 1 साल में, 1 महीने, जैसे भी हम चार्ट की कैंडल देख रहे हैं, उस दौरान, उस समय कितने लोगों की डील आपस में हुई है, या कितने स्टॉक खरीदे गए या बेचे, एक ही बात है, चाहे खरीदना हो चाहे बेचना, क्योंकि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, और कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। आप उसको बेचना कह लो, सेल कर लो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो इसको बाइंग देखिए, एक समय पर कितने लोगों की ट्रांजेक्शन हुई है, डील हुई है, यानी कि कंपनी के पास तो करोड़ों शेयर है, अब उनमें से हो सकता है 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख उस दिन बिकने के लिए, सारे तो आएंगे नहीं आपके पास, जरूर थोड़ी आप बेचोगे उसको, कुछ बेचेंगे कुछ नहीं बेचेंगे। तो कितने शेयर बिकने के लिए आए हैं, कितने उसमें से बिके हैं, वो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम्स। आगे समझ आएगा, बताऊंगा मैं आपको। ओपन इंटरेस्ट, ओपन, खुला इंटरेस्ट, कितने लोगों का इंटरेस्ट है। आप लोगों ने कभी फिल्मों में देखा होगा, जो पुराने उसमें हीरो के लड़की बोलियां होती थी, नीलामी होती थी, उसमें बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठे होते थे, वो लोग क्या है, वो सारा ओपन इंटरेस्ट है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने में, ठीक है, वही ओपन इंटरेस्ट आप समझ के चलो। पीसीआर अभी छोड़ दो। ऑपरेटर, ये सबसे खतरनाक आदमी है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। इसी की कोशिश रहती है हम लोगों का पैसा खाना, आप लोगों को ट्रैप करना, हमें इसी से बचना है। यही मार्केट को ऊपर ले जाता है और यही मार्केट को गिराता है, हमें इसकी पूंछ पकड़नी है, जहां पर ये घुसेगा घुस जाओ, जहां ये निकल के भाग जाओ। अब ये घुसेगा, हमें बताएगा नहीं, पागल थोड़ी है, उसको तो पैसा कमाना है ना। ये लोग कौन होते हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जिनके पास कई कई हजार करोड़ रुपए होते हैं, पैसे की ताकत है, इंफॉर्मेशन की ताकत है, सारी चीजें इनको पता होता है, निफ्टी गिरेगा ऊपर जाएगा क्या होगा, ये लोग हैं चलाने वाले। ये हर स्टॉक में होते हैं, कुछ किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं, कुछ किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं, तो इनसे हमें बचना है और इनके साथ ही रहना है। अब ये बताने वाले नहीं, ये नहीं चाहते हम इन्हीं वाली बस में चढ़े, लेकिन हम अपनी साइकिल, स्कूटी जो भी हमारे पास है, इसके लेके उसके पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। वो क्या तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे इन लोगों में ट्रैप से हम बचेंगे और कैसे हमें पता लगेगा कि ये लोग कहां पर घुसे हैं, वहीं पर घुस जाओ, जो मर्जी करना, फिर ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, जैसे भी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार मार्केट में नजर आऊंगी थोड़ी सी। सबसे पहले एक सोच बनाओ कि आप चाहे मार्केट से, मैं कह रहा हूं 100 रुपए कमाओ, दे के नहीं जाना, ठीक है ना। दे के जाना सबसे गलत बात है। 100 रुपए मिल गए, 200 मिल गए, 500 रुपए, 1000 रुपए मिल गए, 5000 मिले, ले, ठीक है। आज 100 कमाओगे ना, हो सकता है कल 5000 भी आ जाए, लेकिन 100 रुपए देने की मत सोचो कि दूंगा। आपकी ट्रेड ओके जा रही है, बैठो, नहीं जा रही, निकलो फटाक से, ठीक है। अब मैं निकल गया इससे, ये क्या है, सॉरी, जाए इसका, जाए तो जाए, मेरे को 1200-1500 रुपये दे गया, छुट्टी।
अभी यहां से मैं एक निफ्टी का फ्यूचर लेके बैठा हूं, ठीक है, नहीं चलेगा, एग्जिट, ऑप्शन नहीं कराना, ठीक है। अभी मैंने इसको लिया है, देखते हैं क्या रहता है, चलेगा तो ठीक है। और वैसे भी मेरे पास समय है 31 तारीख तक का, मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ, फ्यूचर है, ऑप्शन नहीं है। एक साइड को भी मैंने बुक कर लिया यहाँ पर। हाँ आईजीएल रह गया, एक सेकेंड, आईजीएल कहाँ है, आईजीएल का भी बुक करने का समय आ गया है। अच्छा कर ही देंगे इसके अंदर, ठीक है। ओवरऑल 3,000 रुपये निकले हैं, ठीक है, बिल्कुल सेफ जोन में रहेगा। बहुत छोटी सी पूंजी लगी थी, हार्डली मेरे ख्याल 10 से 20 हजार रुपये लगे होंगे, लेकिन इक्विटी में था। अगर आज मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाता तो कल मेरे को इसकी पूरी पेमेंट चाहिए होती, जितनी भी लगी, जितने मेरे पास प्रॉफिट, ठीक है। तो इक्विटी में भी पैसा है, बस हमें गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है। ये लोग जो चीज है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ हमें सेव करने के लिए। ताकि अगर हमने जैसे किसी कंपनी के बहुत सारे स्टॉक, और हमारे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है जिनके पास बड़ा पैसा है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, उसने 1,000 करोड़ लगा दिए किसी स्टॉक के अंदर, तो वो पैरेलली दूसरी पोजीशन बना लेते हैं बेचने वाली, ठीक है, ऑप्शन एंड फ्यूचर के अंदर। ताकि अगर बाई चांस मार्केट के अंदर करेक्शन हो जाए, कल को युद्ध छिड़ जाए जैसे इसराइल का पीछे हुआ था, ठीक है, मार्केट क्रैश हो जाएगी आराम से, निफ्टी एक दिन में कितने 1,000 पॉइंट गिर गया था, सेंसेक्स 2,000 पॉइंट गिर गया था। तो उस चीज से बचने के लिए ये सारे के सारे इक्विपमेंट बनाए गए थे, लेकिन लोगों ने इनको ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, समय के साथ चलना है, देखेंगे। सेंसेक्स को अभी सर डेमो सुनाई। अच्छा, इन्वेस्टर, देखो हम दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक है इन्वेस्टर बन के। इन्वेस्टर बन के कैसे, कि भाई आज कोई चीज ले ली, हमने आज एक प्लॉट खरीद लिया 5,000 रुपए का, और भाई लेके बैठ गए 2 साल 4 साल आराम से, ठीक है, 2 4 साल में वो डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना हो गया, बेच दिया। दूसरा तरीका ट्रेडिंग, जैसे आमतौर पर प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, भाई आज खरीदा, रेट बढ़ा, कल परसों 2 दिन में बेच दिया, ठीक है, कमा लिए बीच में कमीशन अपना, और फिर मौका आया कोई दूसरी प्रॉपर्टी दिखी, उसमें घुस गए। तो ये होती है ट्रेडिंग, यानी कि लेना और बेचना, ठीक है। ट्रेडिंग भी 2 4 तरीके की होती है, मैं आपको बता देता हूँ, कई बार वर्ड सुने होंगे, कंफ्यूजन हो सकता हो आप लोगों को, ना भी हो। एक सबसे ज्यादा सुनने में आया होगा वर्ड इंट्राडे। इंट्राडे कुछ भी नहीं है, आप चाहे उसको फ्यूचर में करो, चाहे ऑप्शन में करो, चाहे इक्विटी में करो, इंट्राडे का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, उसको हम इंट्राडे कहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ऑप्शन खरीदा, फ्यूचर खरीदा, या कैश में स्टॉक खरीदे। इंट्राडे का मतलब एक दिन की इन्वेस्टमेंट से आज बेचा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बेचा, निकल गया, अपने घर चले गए, ठीक है। दूसरा आता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कुछ दिन, 2 दिन 10 दिन 15 दिन हफ्ता 10 दिन, हफ्तों में जहां बात आ जाती है, हम उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट, 2 महीने 3 महीने 1 महीने। एक होता है लॉन्ग टर्म, लगा के भूल गए 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन हमारे पास इतनी कैपिटल होती नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते, ठीक है, सबके पास वही होंगे 50,000 60,000 लाख 20, ठीक है ना, सबके पास कोई बात नहीं, सबके पास वही होते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। तो हम इतना, हमें पेशेंस नहीं है हम लेके बैठ जाए, तो हमें तो करनी पड़ेगी इंट्राडे, या आज की ट्रेडिंग, या आज लिया कल बेच दिया, उसको बोलते हैं, जो आज लिया और कल बेचा उसको बोलेंगे बीटीएसटी, बाई टुडे सेल टुमारो। ज्यादातर स्टॉक जो हम लोग देंगे आगे आप लोगों को ग्रुप्स में वगैरह में, ज्यादातर हमारे स्टॉक होंगे जो हम आज देंगे, कल आपको प्रॉफिट आ जाएगा सुबह सुबह, निकलो टमाटर से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बीटीएसटी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इन्वेस्ट होता है लंबे समय के लिए जो होल्ड करता है। अब आता है वर्ड एफ आई आई, ये बार बार सुनने में आएगा, दो वर्ड है एफ आई आई एंड डी आई आई। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर हम तो है आम पब्लिक, एक कौन बैठा है जो मालिक होता है, कंपनियों के मालिक होते हैं या गवर्नमेंट होती है। उसके अलावा एफ आई आई होते हैं फॉर क्या, फॉरनर इन क्या बोले यार, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है, जो बाहर की संस्थाएं हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको एफआई बोलते हैं। जो हमारे देश के हैं डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक होता है घरेलू, ठीक है, आपने सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे आते हैं डीआईआई, ये लोग भी मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रमोटर मैंने आपको बता दिया। सेक्टर, अब आप सेक्टर की बात समझो। सेक्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया,
जैसे सोनी में सेक्टर 2, सेक्टर 3, या आप किसी कॉलोनी कॉलोनी को भी सेक्टर कह लो, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे जो बहुत अलग अलग कारोबार करते होंगे, लेकिन चूंकि वो संबंधित सिर्फ एक सेक्टर थे और उनको एक ही सेक्टर का व्यक्ति या कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर वो कंपनी शामिल होगी जो भी गाड़ियों से संबंधित कोई भी ऊर्जा पार्ट बनाती होगी, चाहे कोई बेल्ट बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, कोई ट्यूब बना रहा है, कोई लाइट बना रहा है, कोई रेलिंग बना रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, ठीक है, XYZ जो भी है, चाहे कोई गाड़ियों में कवर बना रहा है, कोई सीट बना रहा है, कोई इंजन बना रहा है, कोई मोबिल ऑयल बना रहा है, वो सारे के सारे क्या है, ऑटो सेक्टर की कंपनी। ठीक है। दूसरा वर्ड आता है इंडस्ट्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें बीच में फिल्टर लगाना पड़ेगा। इंडस्ट्री होते हैं एक ही तरीके के व्यापार से संबंधित। जैसे अगर हम बात करें एक्साइड की बात करूं, अगर एक्साइड की मैं बात करूं तो एक्साइड का सेक्टर तो है ऑटोमोबाइल, क्योंकि वो गाड़ियों के लिए बैटरी बनाता है, और उसकी इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी इंडस्ट्री है बैटरी। ठीक है। तो सेक्टर के अंदर बहुत सारे तरीके के कारोबार करने वाली कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ही चीज से जुड़ी हुई हो। ठीक है। अब जैसे हम क्या बात करेंगे, हाँ, टेलीकॉम एक सेक्टर है। ठीक है। टेलीकॉम के अंदर क्या है, बहुत सारे तरीके की कंपनियां होंगी। कोई टावर लगा रहा है, कोई टेलीफोन में फोन बना रहा है, कोई उनकी बैटरियां बना रहा है, कोई भाई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जैसे बड़ा फोन आइडिया वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, हेल्थ केयर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ठीक है, जो टेस्ट करते हैं जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंपनी ऐसे हो सकती हैं। आगे चलते हैं, पीयर कंपनी, जो बिल्कुल एक दूसरे की धुर विरोधी होती है, मतलब कंपटीटर आप इसको बोल सकते हो, जैसे मारुति, टाटा, महिंद्रा, क्योंकि एक ही तरह के कारोबार है, एक सभी चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां ज्यादा बिके, तो वो उनको कहेंगे पीयर, बिल्कुल सेम टू सेम काम करने वाली कंपनी, उनको पीयर कंपनियां बोलते हैं। आगे चलते हैं, इंडेक्स एंड इंडाइसेस। इंडेक्स होता है किसी चीज की तरफ इशारा जो चीज करती है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो इशारे का मतलब क्या है कि ये उंगली मैंने आपकी तरफ की, तो ये आप आपके बारे में बता रही है। तो इंडेक्स क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों के बारे में एक चीज होती है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर हम हमारे यहाँ पर पंचायतें होती है, खाप पंचायत जिसको बोलते हैं, तो जब भी खाप पंचायतें होती हैं, फरमान आता है वहां से खाप पंचायत से कि भाई दैया खाप ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। अब दैया तो मैं भी हूं, मेरे से तो किसी ने आगे नहीं पूछा, तो क्या सबने समर्थन दे दिया? ना, जो मौजूदा आदमी हमारी खाप के, उन्होंने समर्थन दे दिया। वो हमारे लिए क्या है, वो इंडेक्स के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि उनकी हाँ है तो लगभग ज्यादातर लोगों की, अब 100% तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं दूंगा ही, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों की हामी है, तो वो इंडेक्स उसको बोला जाएगा, एक तरह से मुखिया जो उसको दर्शा। ठीक है। ठीक है। उसी को हम इंडाइसिस भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी सेक्टर का या इंडस्ट्री का ग्रोथ बताते हैं कि कोई सेक्टर कितनी ग्रोथ कर रहा है। अब जो लोग आपने सुना होगा भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, लोग ट्रेड कर रहे हैं। ज्यादा लंबी होगी क्लास मेरे का, बस यही टॉपिक कवर करते हैं और बाद में बोर हो जाओगे। शुरुआत में 5-7 दिन ऐसे ही बोरिंग चलेंगे, क्योंकि बेसिक देखो, जब तक है ना ABCD नहीं पता ना, स्पीड से पढ़ना नहीं सीख सकते। गाड़ी भगाना बहुत आसान है, बैठ के गियर डालना है, एक्सीलेटर देना है, लेकिन कहाँ रोकनी है, किसी को बचाना है, खुद को बचाना है, उन चीजों के लिए जरूरी क्या है, शुरुआत में धीरे धीरे गाड़ी चलाओ और आराम से सीखो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर खाली सट्टा जुआ खेलना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना, तो चाहे बेशक मत सीखो, लेकिन अगर अच्छा पैसा कमाना है तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे हम एक दो चीजों की और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज की हमारी जो वेबसाइट रहेगी वो रहेगी स्टॉक एज। चाहे फोन में यूज करो, कैसे भी यूज करो, कुछ नहीं समझ आए तो भी खोल के देखो। अभी बताओ, एक्साइड इंडस्ट्रीज 503, जल्दी काट गए। भाई ऐसा ना, क्लास भी चल रही है, उस उधर फोकस हो नहीं पाएगा, जो मिल जाए ठीक है। और वैसे भी पिछले महीने मेरे को 21, पिछले हफ्ते मेरे को 21,000 रुपये दे के गया है बेचारा, आपके इसकी जान थोड़ी लेंगे। ये है आपका
अनम्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम है स्टॉक एज। हाँ, गूगल सर्च करोगे आ जाएगा आराम से, STOCK स्टॉक GE, स्टॉक एज इसका नाम है। बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके बहुत सारे फीचर फ्री हैं और बहुत सारे फीचर पैसों में हैं। तो मैं अभी तो कुछ प्रेफर नहीं करूंगा आपको, आप खरीदो ना खरीदो कुछ नहीं, ठीक है। जितना हो सकेगा फ्री की चीजों से काम चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो आपको क्या नजर आता है। एक बार यहां से इसका लुक चेंज कर लेना, इसको आप क्लासिक लुक कर लेना, ठीक है। फोन पे इसकी ऐप भी मिल जाएगी आपको, वो थोड़ा ज्यादा बेटर दिखती है। इसका पुराना वर्जन है, पुराना मॉडल, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर आपको, ये दिखेगा निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 500। सबसे पहले यहां पर आओ निफ्टी 50। निफ्टी 50 मैंने आपको बताया इंडिया की टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनियां हैं। यहां पर देखो निफ्टी के अंदर एडवांस का मतलब होता है ऊपर जा रही है, ग्रीन सिग्नल है, और देखो आप तीर का निशान भी देखो, ये 50 में से 15 स्टॉक चल रहे हैं और 35 स्टॉक नीचे हैं। तो क्या है ओवरऑल, अभी तक तो मार्केट बेरिश है। आप देखोगे आज निफ्टी गिरी भी हुई, सुबह हमने सेल किया था उसके फ्यूचर को, उससे पैसे निकाले। सर एक साइड देखो। हाँ देख लिया सर, देख लिया एक साइड में। आपके पास तो था ना? निकल गया 4500 रुपये लेंगे। चलो, मतलब इतनी मूवमेंट नहीं है यहाँ पर इसकी होगी रजिस्ट्रेशन। कोई भी अभी भी हमारी बातें सुन के एक्साइटेड नहीं होना है कि सर ने 4500 बता रहे हैं, मैंने 3000, ना ही आप लोगों को सुनाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहां तक इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत समय दिया है, लॉसेस भी लिए हैं, पता नहीं किस किस ने लूटा है, किस किस को फीस दी है, ठीक है। ये सबके साथ होता है लाइफ में। जब तक आप मार नहीं पाओगे, ठीक है, जब तक गलत आदमी नहीं मिलेगा तब तक सही आदमी मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का लक कह रहा हूं ना कि आप पहली बार मेरे से मिले हो, और वो भी इतनी जायज और कम फीस में, और आपको एक भी बात गलत नहीं बताऊंगा, चाहे मेरा 100 बार नुकसान हो, कोई एडमिशन नहीं ले रहा मतलब। और इसीलिए आप देख रहे हो कि इतनी ज्यादा भीड़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी को भी मिसगाइड नहीं कर रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर सारे स्टॉक बुलिश हो जाएंगे निफ्टी के, तो निफ्टी भागेगी भागेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर 15 स्टॉक नीचे हैं और 30 ऊपर है तो निफ्टी नहीं चलेगी। कई बार तो ऐसा होता है कोई दो स्टॉक भी इसको भगा के ले जाते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं। यहां पर आप क्लिक करना, इसको डाउनलोड करके या फोन में खोल के, जैसे भी निफ्टी 50 के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगी उन स्टॉक्स की लिस्ट जो है निफ्टी 50 का पार्ट। देखो, JSW, हिंडाल्को, NTPC, टाटा स्टील, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC जिसको बोलते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया आपको पता है। देखो, रिलेट करना चीजों को सीखो। ब्रिटानिया का नाम आते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ब्रिटानिया क्या ब्रेड बनाती है, बचपन से खाते आ रहे हैं, बिस्किट बनाती है, ठीक है। तो अडानी सबने सुना हुआ है, आजकल तो चर्चा का विषय है। एशियन पेंट सबको पता है, जब भी घर में पेंट कराते हैं। आगे चलते हैं, टाइटन सबको पता है, घड़ियां बनाती है, कितनी पुरानी है। ग्रासिम, कपड़े की कंपनी है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ग्रासिम शूटिंग एंड शर्टिंग, बचपन से ऐड देखते आ रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, भाई साहब ने देखा होंगे, हमने देखे होंगे। तो क्या आगे चलते हैं, बजाज फाइनेंस, फाइनेंस की कंपनी है बजाज। देखो, एक ही कंपनी के बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं, जैसे बजाज के बहुत सारे हैं, ऑटो का भी, फाइनेंस का भी, और भी दुनिया भर के हैं, ठीक है। हाउसिंग का भी नया आया है, 5-7 प्रोडक्ट है बजाज, बजाज के अकेले। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सरकारी कंपनी है। एचसीएल के सबसे पहले जो कंप्यूटर वगैरह आए थे एचसीएल के आए थे, आपने देखा होगा कंप्यूटर अभी भी एचसीएल के आते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, ठीक है। तो आईटी सेक्टर की कंपनी है। डॉक्टर रेड्डी दवाइयां बनाता है। और भारत पेट्रोलियम, रिलायंस कहाँ गया? अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो गेंदा है जिन्होंने आज जो ऊपर चल रहे हैं, आप आल पे करोगे, आल पे, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, TCS। कई बार ये होता है आपने नाम तो सुने हुए होते हैं, लेकिन पूरा नाम पढ़ के दिमाग में बात नहीं आती। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सारे इतनी सारी 50 कंपनियां टॉप। तो कई बार ऐसा होता है जो स्ट्रॉन्ग होती है, कभी रिलायंस अकेला भगा के ले जाता है निफ्टी को, कई बार HDFC और ICICI दोनों मिलकर भगा ले जाते हैं। तो हमें इन बहुत सारी चीजों को साथ में ध्यान रखना पड़ता है अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो, ऑप्शंस वगैरह, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। तो इस स्टॉक वेबसाइट का यूज करना सीखो धीरे धीरे। तो ये एक इंडेक्स हो गया आपका निफ्टी 50, जिसको निफ्टी के नाम से जाना जाता है। और वैसे निफ्टी के बहुत सारे इंडेक्स हैं, आप लोगों को अभी तक भले ही एक पता हो, लेकिन निफ्टी के बहुत सारे इंडेक्स हैं, दिखाता हूं आपको मैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंडाइसिस, ये रहा, दिख रहा है इंडाइसिस, क्लिक करोगे, ये देखो जी आपके कितने सारे इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50। ये भी अभी ट्रेड होना स्टार्ट हो गया नेक्स्ट में,
नया आया था ये पीछे, ठीक है। निफ्टी 100, निफ्टी 200, मिड कैप, स्मॉल कैप 100, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, देखो कितने सारे इंडेक्स, अभी तक एक दो निफ्टी सुनी होगी आपने, ठीक है। लेकिन सारी की सारी ट्रेड नहीं होती, सबके अंदर आप फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर सकते, बिकने के लिए और खरीदने के लिए कुछ ही होती है, दो चार। और देखो यहाँ पर क्या है, ये निफ्टी 500, हमारे लिए ये दो इंडेक्स मेन होते हैं, निफ्टी 500 और निफ्टी 50। निफ्टी 500 के अंदर क्या है, हिंदुस्तान की 500 टॉप कंपनी। अब सिंपल सी बात है, जब भी कोई इंडियन मार्केट की बात करेगा ना, कि इंडियन मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत बियरिश है, इंडियन मार्केट गिरगी, क्रैश होगी, तो उसका सीधा सा मतलब होता है, नंबर एक निफ्टी से, नंबर दो सेंसेक्स से। इन्हीं से हमारी मार्केट का, क्योंकि जब इंडिया की 50 कंपनियां, उन्हीं के स्टॉक गिर गए, जो टॉप कंपनियां, रिलायंस गिर गया, अडानी गिर गया, टाटा गिर गया, महिंद्रा गिर गया, रह क्या गया भाई, ठीक है ना। तो मार्केट हमारी बेरिश हो गई कंप्लीटली। तो जो ये इंडेक्स हैं हमारे, सॉरी, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ये हमारे बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क मतलब, जैसे अभी बताया ना, दैया का आपका प्रधान है, ठीक है। और ये प्रधानों में भी देखो आप, ये होता ना कि आप लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोगों के वहां है, किसी को बोलते हैं भाई ये 12 का प्रधान है, ये 40 का प्रधान है, ये फलाने का प्रधान है, ठीक है। तो उनसे ऊपर फिर पूरी खाप का प्रधान होता है। तो ये बेंचमार्क है, पूरी कम्युनिटी को, पूरी इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। और बाकी के जो है वो मुखिया तो हैं, जैसे एक सरपंच हो गया गांव में, उसके नीचे मेंबर है, तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जहां पर भी गांव में कहीं गलियां बननी होती है, कुछ भी होना था, सबके सिग्नेचर चाहिए ना, कम से कम आप होंगे तो जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो सरपंच क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स, और बाकी क्या है, नॉर्मल इंडेक्स, ठीक है। पैसा सरपंच के याद में रखता है, फाइनल वही सेटिंग करता है। तो यहाँ पर दो मुख्य इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। सेंसेक्स बीएससी का मार्क है, बेंचमार्क है, और निफ्टी 50 एनएससी का बेंचमार्क, ठीक है। तो इस वेबसाइट जरूर खोलना, इसमें जो देखना हो देखो आराम से, धीरे 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 धीरे, ये सबसे जरूरी वेबसाइट है, इसके ऊपर हमें बहुत कुछ मिलेगा सीखने को।